हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस और जितनी भी थ्योरीज हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होती हैं। सारी कॉन्सेप्ट भी, हाइपोथेसिस, थ्योरीज, तो इन सभी को मैंने एक पीडीएफ बनाई है, बुक में से पीडीएफ बनाई है और उन सभी को एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको रिवाइज करने को मिलेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, कॉन्सेप्ट से, हाइपोथेसिस से और जो थ्योरीज होती हैं इनसे, मैच द फॉलोइंग में और डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे भरमार मिलेगी इस तरीके के क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके याद करने की कोशिश करते हैं, तो कि थोड़ा सा कई बार क्या होता है, हमें सारी थ्योरीज एक बार मिल नहीं पाती हैं, कई भी हमें समझ नहीं आता है कौन सी थ्योरीज को हम छोड़ सकते हैं, कौन सी थ्योरीज को याद कर सकते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सभी को मैंने एक जगह समेट करके आपके लिए इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। और इससे पहले भी मैंने आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी लेक्चर लेता हूँ, उसका आपको पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई आपको समस्या आती है पेपर वन में चाहे पेपर टू में, मैं पढ़ाता वैसे पेपर टू हूँ ज्योग्राफी, लेकिन आपको, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, किसी भी एग्जाम की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कंटेंट बस अलग है, पढ़ना सिमिलर है, पढ़ना एक जैसा है। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसमें वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और दूसरी बात, आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट में, और आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो चलिए आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इन सभी जो थ्योरीज हैं, प्रमुख संकल्पनाएं हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स हैं और थ्योरीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारी वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद करनी होंगी। और इनको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगी अगर आपने एक एक यूनिट करके, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि अगर थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो हाथी भी खा जाओगे। तो एक साथ एक सारी इकट्ठा करके याद करने मत बैठो, थोड़ा थोड़ा करके याद करो। अगर आप देखो, आज से दिसंबर लगाओ कितनी दूर है ना। ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, जुलाई का पूरा महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 3 पंजे 15, आपके पास 150 दिन है। और इन 150 दिनों में भी अगर आप पांच पांच करके भी याद करोगे, 5 सुबह 5 शाम, तो 5 सुबह 5 शाम याद करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पांच पांच करके भी याद करोगे तो 150 को 10 से भाग दे, तो आपको कितने ज्यादा याद हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा ही याद हो जाएंगी उससे ज्यादा। ठीक है, इसी तरीके से आप बुक्स का लगा लो। अब मैं थॉट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको थॉट को, जो माजिद हुसैन सर की बुक है, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसमें किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आपको अगर वीडियो, अगर इस बारे में जल्द से जल्द चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनमें बहुत ज्यादा, आप जैसा कि जानते हैं, इस वाले इन वीडियोस में मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा। अलग से इन पे एक वीडियोस बनाई जाएगी जो कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला है उलमैन एंड डेसी। उलमैन एंड डेसी ने कॉन्सेप्ट दिया है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अप्रोच। ठीक है, इसके बाद है एकरमैन। एकरमैन अमेरिकन ज्योग्राफर है, इन्होंने दिया है जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यानी कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन। इमैनुअल कांट, यहाँ पे जो पहला नाम है वो पीछे की तरफ लिखा हुआ है, वो आप जानते हैं, आपने रिसर्च में पढ़ा होगा ये चीजें, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं लिखा है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो। इमैनुअल कांट ने दिया है अपवादवाद, यानी एक्सेप्शनलिज्म, ये फादर कहे जाते हैं एक्सेप्शनलिज्म के। एलेक्स आंद्रे, आंद्रे एलेक्स वैसे इनका नाम है पूरा, एलेक्स आंद्रे एलेक्स। आंद्रे एलेक्स ने कॉन्सेप्ट दिया है अमलैंड का। आप अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अमलैंड, अमलैंड क्या है, ठीक है, आपको पता है। नहीं पता है तो अब मैं इस पे अलग से वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट किसका है। फिर है अगस्त काम्टे आते हैं, अगस्त काम्टे ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रत्यक्षवाद का। पॉजिटिविज्म, जो पूरी मात्रात्मक क्रांति थी भूगोल में, जो 1960-70 के दशक में आई, वो पूरी पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद पर आधारित थी, जिसमें भूगोल में नए नए उपागम का, नए नए अप्रोचेस का, जिसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच को अपनाया गया, जिसमें नंबर्स के फॉर्म में ज्योग्राफी को स्टेब्लिश करने की, उसमें नंबर्स के फॉर्म में लाने की ज्योग्राफी में कोशिशें की गई। इसके बाद आते हैं टीएस कुहन। कुहन ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो क्वांटिटेटिव शब्द है वो पहली बार इस्तेमाल किया था, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कल मैंने आपको ये बात बताई थी, 1962 में लिखी गई है ये बुक। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है चिंतल फनल।
चिंतन फलन यानी पैराडाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पैराडाइम आप सभी जानते हैं, जब एक विचार स्टेब्लिश रहता है पहले से और उस विचार को नकार करके एक नया विचार स्टेब्लिश हो जाता है, तो इसको पहले से दूसरे में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं पैराडाइम। आई होप कि आपको एक वर्ड में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरी है, बस उसकी एक लाइन होती है, एक लाइन, वही अगर आपके पकड़ में आ गई तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर वही एक लाइन नहीं समझ में आई तो आप चाहे मर्जी पूरी किताब पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो, 20 पेज पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आने वाला। एक लाइन चाहिए बस आपको पकड़ने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया पैराडाइम, एक लाइन में बता दिया कि जब एक विचार नकारा जाता है और दूसरा विचार एस्टेब्लिश होता है, जब ये जो नया विचार है ये एस्टेब्लिश कर रहा है खुद को और दूसरे विचार को नकार रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैराडाइम कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद है विलियम क्रिक। विलियम क्रिक ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म का। क्लार्क इवांस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस यानी निकटतम पड़ोसी विधि। कई बार यहाँ से एग्जाम में जो आपको नंबर्स के फॉर्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे जीन गॉटमैन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मेगालोपोलिस का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, कॉन्सेप्ट दिया था। एडविन कैनन ने कॉन्सेप्ट दिया है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है एच सी कैरी ने दिया है अंतरक्रिया मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल। और क्रॉम्बी ने दिया है नवीन नगर की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू टाउन। इसके बाद है वाल्टर क्रिस्टोलर, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी इनकी कॉन्सेप्ट है और हर क्वेश्चन में, और दिसंबर 2019 का पेपर उठा के देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन केवल एक थ्योरी से पूछे गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी हो जाती है। इसके बाद आते हैं मार्क जेफरसन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। प्रधान नगर का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी के जिफ का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रैंक साइज रूल सभी जानते हैं, कोटि आकार नियम। और मिनिमम एफर्ट थ्योरी, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है विल्वर जेलेंस्की ने दिया है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है। मोबिलिटी ट्रांजिशनल थ्योरी, एजी टांसले ने दिया है इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकन जोग्राफर है, जो कि इन्होंने दिया है प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी कि कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि रुको और जाओ का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, रुको और जाओ, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की इन्होंने बात की गई थी, ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, बहुत बार एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किससे संबंधित है, तो ग्रिफिथ टेलर से है। सी आर डार्विन है नेक्स्ट, इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, इन्होंने दी थी प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत जिसे कहते हैं। असेनियो ड्यूमा आते हैं सामाजिक केशिकात्व सिद्धांत यानी सोशल कैपिलरी थ्योरी, तो सोशल कैपिलरी थ्योरी से ये रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं WM डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस, ये है अमेरिकन जोग्राफर से है ये। ठीक है, इन्होंने दिया था ज्योमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन यानी भू आकृतिक चक्र या अपरदन चक्र का सिद्धांत, जिसे नगदी चक्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। वॉन थुनेन का कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। ठीक है, कृषि अवस्थिति का सिद्धांत। ये फू तुआन चाइनीज जोग्राफर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज जोग्राफर, बहुत कम है जो चाइनीज जोग्राफर इंपॉर्टेंट है उनमें। यूफू तुआन जो है वो हमेशा बार बार अगर पूछे जाएंगे चाइनीज जोग्राफर में, तो जाहिर सी बात है यूफू तुआन से ही पूछे जाएंगे, तो मानव भूगोल से ही संबंधित है, यानी ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। टीपी नन ने दिया है क्रिटिकल रियलिज्म यानी क्रांतिक यथार्थवाद। इसके बाद है नोस्टीन एंड एफ डब्ल्यू नोस्टीन है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके बाद है यानी कि जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ए के फिल्ब्रिक आ जाते हैं नेक्स्ट, इन्होंने दिया था समावेशी पदानुक्रम का सिद्धांत यानी नेस्टिंग हायरार्की थ्योरी। ठीक है, इसके बाद है एच जे फ्लूअर का कॉन्सेप्ट है मानव प्रदेश, ह्यूमन रीजन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, इक्वेशन आया था 2009 में शायद, दिसंबर का हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि एच जे फ्लूअर ने कॉन्सेप्ट दिए हैं ह्यूमन रीजन के। ठीक है, उसमें एच जे फ्लूअर नहीं दिए हुए थे, इसके सॉरी ये उसमें पूछा गया था नेचुरल रीजन का, यहाँ पे क्या है ह्यूमन रीजन बताएगा। तो ह्यूमन रीजन किसने दिया, एच जे फ्लूअर ने, और हर्बर्टसन ने दिया है नेचुरल रीजन के कॉन्सेप्ट, उसमें हर्बर्टसन का भी नाम नहीं था। ठीक है, क्या है बर्गेस का मॉडल है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी यानी संकेंद्रीय वलय का सिद्धांत, इसके द्वारा दिया गया बर्गेस के द्वारा। एच एच बैरोज
बैरोज ने दिया है ह्यूमन इकोलॉजी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, मानव पारिस्थितिकी से संबंधित कौन है, एच बैरोज। बोमेन, ईसा बोमेन कहाँ से है, तो यह पाइनियर फ्रिंज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पुरोगामी अग्रगामी उपांत या पाइनियर फ्रिंज जिसे कहा जाता है। विडाल डिला ब्लास फ्रांस के रिनाउंड ज्योग्राफर हैं, पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने डिटर्मिनिज्म को नकारा और पॉसिबिलिज्म को एस्टेब्लिश किया, इसी को कहते हैं क्या, पैराडाइम शिफ्टिंग, ठीक है। और इन्होंने पेज का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, जो ऐसे क्षेत्र जो किसी भी चीजों में किसी भी एस्पेक्ट से अगर समरूपता रखते हैं तो उन्होंने इसको पेज का कंसेप्ट कहा। इसके बाद है इन्होंने विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनरे दी वी का कंसेप्ट इन्होंने दिया। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कार्ल मार्क्स आते हैं, इन्होंने मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म साम्यवाद और मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया। एच जे मैकिंडर आते हैं, हार्फोल्ड जॉन मैकिंडर यानी कि ब्रिटिश ज्योग्राफर, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हार्टलैंड थ्योरी यानी हार्टलैंड कॉन्सेप्ट। रिस्टोफन आते हैं, फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन जर्मनी के ज्योग्राफर हैं, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी की इन्होंने बात की। कोरोलॉजी का मतलब होता है भूगोल को क्षेत्र वर्णन के रूप में इन्होंने क्या है परिभाषित किया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये भी फ्रेडरिक रेडजेल जर्मन ज्योग्राफर है, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्टेट। किसी स्टेट को इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो विकसित अपने आप को विकास करता है, इस तरह उन्होंने बताया था। और ये किससे इन्फ्लुएंस है, तो ये डार्विन से इन्फ्लुएंस है। लेविनसरम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और साथ ही साथ डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इस डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट को फिर विडाल डेला ब्लास आते हैं ऊपर, फ्रांस ज्योग्राफर, उन्होंने इसको नकारा। डिटर्मिनिज्म में असल में बात की गई जाती है कि जो प्रकृति है वही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ निर्धारित करती है जो मानव करता है। मानव अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मानव जो भी करता है वो प्रकृति के अधीन करता है, ठीक है। वहीं पॉसिबिलिज्म में बात की जाती है, जो विडाल डेला ब्लास का कॉन्सेप्ट है, विडाल डेला ब्लास का, तो ये कहते हैं कि हाँ प्रकृति है अपने आप में वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव अपनी अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनसे वो सिलेक्शन कर सकता है कि क्या उसके पास, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके पास ये पावर है कि वो सिलेक्शन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसके पास चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर हमें पॉसिबिलिज्म में जो ह्यूमनिज्म है, मानव है, मानव को ज्यादा पावर दी गई है इन कंपैरिजन टू किसके, डिटर्मिनिज्म के। डिटर्मिनिज्म में उसे कोई भी हक नहीं है कि वो अपने बारे में कोई भी उसके चीजें चूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो पॉसिबिलिज्म में उसे ऑप्शन मिल जाता है। रैली आ जाते हैं, विलियम जे रैली, फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया था फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इसके बाद आता है लियोन टफी। लियोन टफी ने दिया था आगत निर्गत मॉडल यानी इनपुट आउटपुट मॉडल, पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। इसके बाद आते हैं वेबर। वेबर ने दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी यानी औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। कार्ल ओ सावर आए हैं, तो इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप यानी भूदृश्य की परिकल्पना, ठीक है। इसके बाद है स्टोफर, एस स्टोफर, तो इन्होंने दिया था मध्यवर्ती आवास मॉडल यानी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, ठीक है। ओएच के स्पेट आते हैं, तो इन्होंने दिया था प्रोबेबिलिज्म यानी प्रासंभववाद। स्पाइकमैन आते हैं, तो स्पाइकमैन ने हार्टलैंड थ्योरी के अपोजिट में एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे, रिमलैंड थ्योरी की, ठीक है, रिमलैंड कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। स्मिथ आते हैं, टीएल स्मिथ, इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट कौन सा, ग्रामीण नगरीय उत्पांत यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद कर लो। एडवर्ड स्विस आते हैं, एडवर्ड स्विस, इन्होंने दिया था जैव मंडल का सिद्धांत यानी बायोस्फीयर। इसके बाद आते हैं जेम्स हटन। जेम्स हटन सभी जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाते हैं क्वेश्चन, अभी इसी बार ही 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं जेम्स हटन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगा लो इस पे, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटेनिज्म। इसके बाद आते हैं हर्बर्टसन, ठीक है, हर्बर्टसन ने दिया था, ये देखो आ गया ना नेचुरल रीजन, मैंने उस दिन बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन किसके द्वारा किया, हर्बर्टसन के द्वारा, प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना। उस क्वेश्चन में हर्बर्टसन का नाम नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको उसका पीछे का बैकग्राउंड बता दिया था। इसके बाद आते हैं अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर ने कॉन्सेप्ट दिया था क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद है टी हैगरस्ट्रेन। टी हैगरस्ट्रेन ने दिया था स्पेटियल डिफ्यूजन यानी स्थानिक विसरण या नवाचार विसरण यानी इनोवेशन डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत यानी कि स्पेटियल इंटरेक्शन थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हैरिस और उलमैन।
तो हैरिस और उलमैन ने दिया था बहुनाभिक सिद्धांत यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियाइड थ्योरी, और साथ ही साथ फिर नेक्स्ट आते हैं होमर हॉयट, तो इन्होंने दिया था त्रिज्य खंड सिद्धांत यानी द सेक्टर थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं सारी ही। और हाउ एबेनजेर होवार्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था उपवन नगर की संकल्पना यानी कि गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट। पूछे गए कॉन्सेप्ट नहीं, ये सारे नए कॉन्सेप्ट हैं जो ऐड हुए हैं, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डी हिटवेल्सी ने कॉन्सेप्ट दिया था, हिटवेल्सी ने अधिवास अधिवास अधिभोग यानी फ्रीक्वेंट ऑक्यूपेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ इस एक ही वीडियो में। इस तरीके से ज्योग्राफी के जो बहुत ज्यादा बिखरे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं आपके लिए एक जगह एक ही वीडियो में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप प्लीज लाइक करें। आप लाइक तो कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज जरूर शेयर जरूर करें ताकि ये जो एफर्ट्स है मेरे जो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप को जो पेड ग्रुप है उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कम, आपका वेलकम है। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो क्लासेस है उनको बेहतरीन तरीके से वहाँ पे जो कि क्लासेस चलाई जा रही हैं, और जिसमें मैं दावा करता हूँ कि 75 से 80 क्वेश्चन तक तो करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना जितना मैं करवा दे रहा हूँ उतने में 75 से 80 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। बस आपको जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करते चलिए। और जो हमारे पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी क्लासेस आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।